नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आज की सुंदर प्रातःकालीन वेला में आप सभी का। मित्रों, लगातार हम सुंदर चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पे और आज एफ की बारी है। हम सभी अपने फ्यूचर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। हमारा फ्यूचर उज्जवल हो, बहुत ही सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, उसमें सब चीज़ें शामिल हों जो हम चाहते हैं, ये हमारी कामना होती है। हमने जो अपना भविष्य सोचा है, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने फोकस्ड हैं। फोकस्ड होना बहुत बहुत आवश्यक है मित्रों, क्योंकि फोकस व्यक्ति का चेंज होता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। यदि फोकस चेंज होता रहेगा तो फ्यूचर की जो सुंदरता है या हमारा जो गोल है हमसे दूर होता चला जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी वो जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि उसी कार्य को करने में बहुत लंबा वक्त लगा देते हैं, तब जाकर के जीवन के अंत में वो वहां तक पहुंच पाते हैं। कारण क्या है? केवल एक चीज, जो तुरंत सफलता के शिखर पर पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है, वो फोकस्ड है। उसका फोकस और कहीं नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसीलिए फोकस्ड हो जाए। तो आज एफ फोकस से हम शुरुआत कर रहे हैं मित्रों, और आइए चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर, जो भी हमारे विचारों को बहुत ही सुंदर शालीन बनाता है और हमारे भविष्य को सुंदर बनाने में हमें मदद करता है। हर मुश्किल का समाधान है। कुछ मुश्किल है, कुछ आसान है। इंसान को चाहत है कि उसे उड़ने के पर मिले। परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। इसीलिए जीवन के अंदर सभी को कुछ न कुछ चाहत रहती है, लेकिन जब ये चाहत हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो कभी कभी वो मुश्किल में बदल जाती हैं। लेकिन हर मुश्किल का समाधान अवश्य ही है। इसीलिए जीवन के अंदर हमें ये एक विश्वास रखना है कि जो मुश्किल है उसका समाधान भी हमारे पास है। इसीलिए किसी ने ठीक कहा कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है। ओम शांति। मित्रों, किसी महापुरुष ने बहुत प्यारी सी बात कही। उन्होंने कहा, देखो, जिह्वा से सीखो लचीला होना, फ्लेक्सिबल होना। जीवन के प्रारंभ से रहती है, जीवन के अंत तक रहती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाती है। वहीं दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। यदि स्वभाव में कठोरता है, जीवन में कठोरता है, तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। टूटने की संभावना बनी रहेगी छोटी बड़ी बातों में। इसीलिए फ्लेक्सिबल बनो। एफ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सुंदर सा गुण है मित्रों। जो फ्लेक्सिबल होता है ना, सबको बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि वो किसी भी वातावरण में, किसी भी समूह के साथ, किन्हीं भी लोगों के बीच घुल मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा गुण है जो सबके साथ मिला देता है। इसीलिए हम फ्लेक्सिबल बने, कभी भी कठोर ना बने, जिद ना करें ऐसा तो ऐसा। यदि ये रहता है तो हम लोगों से थोड़े कटते चले जाते हैं। तो सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत प्यारा गुण, जिसके साथ हम जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और आइए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब मिलके चेंज कर रहे हैं और इसको बहुत पॉजिटिव बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं, जो जीवन भर तक हम कर सकें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हमने जान तो लिया कि हमें चेंज करना है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो ये हम कैसे करें, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बिहेवियरल थेरापी सिंपल ढंग से हम इसको समझे, जो हमने बात करी थी कि हमें विचार आया, फिर हमने
कि हमने कभी आइसक्रीम खाई थी, हमें बहुत खुशी मिला था, फिर हमने आइसक्रीम खाई, हमें और खुशी मिला। उसके बाद फिर कभी हमें ऐसा इच्छा हुआ हम अपने पसंद की चीज़ खाएं, फिर हम और खुशी, तो वो साइकिल बन जाएगा। तो हमें जब खुशी कहाँ मिलती है, तो हमें खाने में मिलती है। इस चीज़ को हम चेंज करने के लिए हम आज बात करेंगे राज योगा मेडिटेशन कैसे हमें मदद करता है। राजयोग मेडिटेशन हमें ये बताता है कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, पावर हूँ, जो रेगुलेट कर सकती हूँ इस पूरे शरीर को। हमने बात भी की थी कि हमारे बॉडी में ही पूरा होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है जो कि डिसाइड करता है ईटिंग फॉर हंगर और ईटिंग फॉर प्लेजर के लिए। तो जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं और जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, यानी हम आत्मनिश्चय ज़्यादा रहते हैं, तो ये हमारा अनुभव भी है। वी कैन लिसन टू आवर बॉडी एंड वी शुड प्रैक्टिस लिसनिंग आवर बॉडी। मित्रों, किसी महाकवि ने कहा है कि पराधीन व्यक्ति स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। पराधीनता अर्थात जो व्यक्ति गुलाम है वो व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ सकता, वो कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। मित्रों, देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन क्या हम अपनी बुरी आदतों से आज़ाद हुए हैं? क्या हम अपने पास्ट की बातों से अपने आप को आज़ाद कर पाए हैं? कितनी सारी पास्ट की बातों को हम ढो कर के चलते रहते हैं, पुरानी आदतों को ढो कर के चल रहे होते हैं, उनके हम गुलाम हैं। फ्रीडम की आवश्यकता है यदि हम सचमुच अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, सचमुच यदि हम अपनी मंजिल पर शीघ्र पहुंचना चाहते हैं। तो मित्रों, एफ से फ्रीडम आज बहुत गहराई से चेक कीजिएगा, कहीं मैं कुछ पुरानी बातों का गुलाम तो नहीं हूँ। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम नॉर्मल लाइफ में भी कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कैसे हम सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं जिससे कि वो इम्प्रेस हो और लोग हमसे बातचीत करना चाहें। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे हम ये स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक कम्युनिकेशन का सवाल है तो कम्युनिकेशन में अगर हम देखेंगे तो 20 to 30% जो होता है वो हमारा कंटेंट होता है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% हमारा जो एक्सप्रेशंस होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस होता है, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, हमारा टोन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी से मिलते हो, इट्स योर फ्लो ऑफ एनर्जी। आप अंदर क्या सोच रहे हो, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से पूछूंगा कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो तो कैसा फील करते हो? यू फील सो रिलैक्स्ड, यू फील सो इजी, यू फील सो कंफर्टेबल। अब यही व्यक्ति को जब स्टेज पे खड़ा कर देंगे, वही दोस्त बैठे सामने, वही उस कॉलेज के आपके क्लासमेट्स बैठे हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रहा है? तो गड़बड़ हो रहा है इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। और इसका जो मन का जो साइकोलॉजी यही है कि थॉट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर, gets converted in neuropeptides, gets communicated to your 40 to 60 trillion cells of your body. मित्रों, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जिसे आपने सुना होगा, जो डर गया वो मर गया। और ये भी कहा जाता है कि डर के आगे ही जीत है। फियर के लिए कहा जाता है कि फियर क्या है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल है नहीं, लेकिन वो भासता है और हमें बहुत ज़्यादा डराते हुए हमारी शक्तियों को क्षीण करता है, हमें वहाँ नहीं पहुँचने देता जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो मित्रों, एफ से फियरलेसनेस एक बहुत ही ज़रूरी गुण है हमारे लिए। कई बार डर डर के व्यक्ति जीता है, डर डर के कार्य करता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, सफल होऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये कार्य वैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये जो डर है ना, व्यक्ति को खुल के नहीं जीने देता, व्यक्ति को सफल नहीं होने देता, जीवन का आनंद नहीं लेने देता। इसलिए फियरलेसनेस, निर्भय होकर शेर की तरह विचरण करें। जैसे शेर इतनी निर्भयता से पूरे जंगल में विचरण करता है, हम भी ऐसे ही फियरलेस
फियरलेस होकर के इस पूरी वसुधा में विचरण करें। जो चाहें वो हम कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं अपने सुंदर ध्येय को, यदि हमारे जीवन में निर्भयता का गुण आ जाए। तो फियरलेसनेस एक प्यारा सा गुण जिसे अपने जीवन में लाते हुए हम अपने ध्येय की ओर बहुत तीव्रता से बढ़ने का संकल्प लें। गीता ज्ञानदाता परमात्मा बहुत सुंदर, विवेकशाली, उपयुक्त बातें हमें बताते हैं। जैसे कि अर्जुन को पहले ज्वर सा हो गया था, बुखार सा हो गया था। कौन सा बुखार? ये सब अपने हैं। क्या सबको अपना सोचना गलत है? जी हाँ, भगवान कहता है कि सब मेरे हैं। ऐसे सोचने के बदले सोचो सब तेरे हैं। ये सब तेरे हैं। जब ऐसे सोचते हैं तो मनुष्यात्मा ये जो अभिमान के या मोह के ज्वर में या बुखार में तरसता है, परितपित होता है, उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने एक शब्द का उपयोग किया है, विगत ज्वरः। विगत ज्वरः मतलब क्या है? ये सब अपने हैं, दुनिया मेरी है, ये सब मेरा मेरा मेरा। ये मेरा जो बहुत लंबा है, इसे सारा तेरे में बदल दो ना, क्योंकि मेरे आने के पहले भी ये सब कुछ था, मेरे जाने के बाद भी सब कुछ रहेगा। तो ये किसका है फिर? ना मैं लाई हूँ, ना मैं लेके जा रही हूँ। यहाँ मुझे मिला है तो मिला उससे है और वो संभालेगा, है ना। ये जो मनोगत है, इस मनोगत को प्राप्त करने की परमात्मा इशारा करते हैं। इसी को विगत ज्वरः कहते हैं। मित्रों, जीवन में लगातार श्रम करते हुए, जीवन के उतार चढ़ावों को देखते हुए कई बार व्यक्ति सोचने लगता है कि क्या मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। ऐसे में जबकि वो एक थकान सा महसूस कर रहा होता है, ऐसे में जब वो अकेला महसूस कर रहा होता है, तब एक बहुत ही प्यारा सा गुण है फेथ, विश्वास, आस्था उस ऊपर वाले के ऊपर कि वो मेरे साथ है, और जब तक वो है तब तक मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं परमात्मा ये कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरी तरफ देखो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तो तुम्हें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये विश्वास हमारे अंदर है ना, कि भले ही मैं शक्तिहीन हूँ, भले ही मैं लाचार हो सकता हूँ, लेकिन परमात्मा वो तो सर्वशक्तिवान है, वो मेरे पिता मेरे साथ हैं, उनकी आशीष का हाथ मेरे सिर पर है, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, उनका वरदान मेरे साथ है। यदि इस विश्वास के साथ, इस आस्था के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारी सफलता तय हो जाती है। वो कभी हमें थकने नहीं देते, वो कभी हमें रुकने नहीं देते, वो कभी हमें हारने नहीं देते। विश्वास में अर्थात आस्था में, फेथ में इतनी शक्ति है मित्रों। इसीलिए जीवन में आप कहीं पे भी हैं, किसी भी कार्य में हैं, लेकिन आस्थापूर्वक, फेथ पूर्वक ईश्वर का ध्यान ज़रूर किया करें। जब भी सुबह उठते हैं, तब भी, रात को सोते समय भी, और दिन के कार्य में भी इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें कि उनका साथ मेरे साथ है, उनका आशीष का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। यदि आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में कभी भी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, और आपकी जीत तय हो जाएगी। तो मित्रों, इसी सुंदर विश्वास के साथ कि आप इन सुंदर एफ जिनकी आज हमने चर्चा की है, उन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे। दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।